हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग आए हैं बिहार पुलिस में। जो हमारा प्रश्न आया है जाकर के 11 अगस्त को जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो हमारा प्रश्न आया है जाकर के उसका हम लोग क्या करेंगे, जाकर के विश्लेषण करेंगे। और इससे पहले मैंने 2 से 3 लेक्चर किया है और बहुत ही ताज्जुब मुझे लगा कि 2 से 3 लेक्चर से नहीं भी तो 8 से 10 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के आ चुके हैं। और जो क्वेश्चंस और हमारा जो लेक्चर आगे आने वाला है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसी टाइप के सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी और परीक्षा होने वाली है 11 अगस्त के बाद 15 अगस्त या 16 अगस्त, मतलब 3-4 चरणों में जो भी परीक्षाएं होने वाली है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम आपके लड़ा सकें। तो आइए विश्लेषण करते हैं कि 11 अगस्त को जो हमारा पूछा गया है प्रश्न, वो कहाँ से आया है हमारा प्रश्न और किस टाइप का प्रश्न है। हम कहीं ना कहीं प्रश्नों के नस को पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उसी टाइप के सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको और प्रोवाइड करें। तो चलो और करते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा एक प्रश्न आया है कि अम्लीय वर्षा इसके फलस्वरूप होता है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा जो होता है वो होता क्यों है। तो अम्लीय वर्षा क्यों होता है, देखो जो भी कोयला जलाते हैं हम लोग, जाकर के लकड़ी जलाते हैं, जिस तरह भी की चीज़ें जलाते हैं जो पॉल्यूशन करती है, उसके कारण क्या होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस उत्पन्न होती है। और यही गैस जब ऊपर में जाती है जाकर के बादल में, तो बादल में जाकर के क्या होती है, जाकर के पानी से रिएक्शन करती है और H2SO4 बना देती है, या Na2SO4 बना देती है, NaNO3 बना देती है। इस तरह की क्या बना देती है, जाकर के लिक्विड बना देती है। और वो जब जाकर के ऊपर से हमारी ज़मीन पर आती है जाकर के, तो उसी हम लोग क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसी अम्लीय वर्षा के कारण आपका जो जाकर के ताजमहल है उसका कलर क्या हो रहा है, पहले के बनिस्बत कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है। तो बोलता है अम्लीय वर्षा किसके फलस्वरूप होती है, तो अम्लीय वर्षा जो होती है हमारी जाकर के वो SO2 और NO2 की अधिकता के कारण होती है। तो ये हमारा था जाकर के इसका सही आंसर। चलो आगे। बोलता है फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फिटकिरी का रासायनिक सूत्र हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से, कि K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। कैसे आता है जी, तो K2SO4 हमारा हो जाता है जाकर के, इसका संयोजकता क्या होता है, इसमें क्रॉस हो जाता है, Al2SO4 का होल 3 इसका संयोजकता इसमें क्रॉस हो गया और डॉट यहाँ पे होगा 24H2O। तो यही था इसका जाकर के सही आंसर। और फिटकरी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं जाकर के पोटाश एलम। तो हो सकता है जो नेक्स्ट सिपाही की भर्ती परीक्षा आ रही है उसमें एक क्वेश्चन आ जाए कि फिटकरी को और किस नाम से जानते हैं। तो फिटकरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोटाश एलम। किस नाम से जानते हैं, पोटाश एलम। पोटाश से बोले तो पोटेशियम हो गया और एलम से बोले तो एल्यूमिनियम हो गया। चलो आगे। बोलता है कि प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। बोलता है ए भैया, ये जो एसी करंट है, एसी करंट को अगर हम लोग जाकर के डीसी करंट में बदलेंगे तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखो एसी करंट को जब हम लोग डीसी करंट में बदलते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग को रेक्टिफायर का जरूरत होता है। क्या होता है, रेक्टिफायर का। आपके घर में क्या लगा होता है, इन्वर्टर। तो बोला इन्वर्टर नहीं, एक्चुअल में उसका नाम होना चाहिए कन्वर्टर, क्योंकि उसमें रेक्टिफायर भी होता है और इन्वर्टर भी होता है। बोलो कैसे आता है, क्या जाकर के एसी करंट जो आता है जाकर के उसको वो क्या करता है, डीसी में परिवर्तित कर देता है, उसके अंदर जो रेक्टिफायर लगा होता है। उसके बाद वो क्या होता है, बैटरी पूरा चार्ज हो जाता है उससे जाकर के, और फिर जब जैसे ही आपका लाइन जाता है तो फिर वो क्या करता है जाकर के जो आपका कन्वर्टर है वो डीसी को क्या करता है जाकर के एसी में क्या करता है जाकर के परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब हम लोग जाकर के डीसी एसी को डीसी में परिवर्तित करेंगे तो हम लोग को रेक्टिफायर का जरूरत होता है, और जब हम लोग एसी को डीसी में परिवर्तित करेंगे तो रेक्टिफायर का जरूरत होता है, और जब डीसी को एसी में परिवर्तित करेंगे तो हमें किसका जरूरत होता है, तब हमें जाकर के इन्वर्टर का जरूरत होता है। तो यहाँ क्वेश्चन था कि प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। बोले तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाले को क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। अगर यही क्वेश्चन घुमा देता, बोलता कि डीसी को एसी में परिवर्तित करना है, तब हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, तब हम लोग इसको कहते हैं जाकर के इन्वर्टर। क्या कहते हैं, इन्वर्टर। समझ में आई बात। चलो तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू रेक्टिफायर। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है। बोलता है एक विद्युत फ्यूज जो होता है वो किस प्रभाव पर आधारित होता है। देखो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपके घर में क्या होता है, विद्युत फ्यूज लगा होता है। विद्युत फ्यूज में क्या होता है, जाकर के आपका इलेक्ट्रिक करंट आता है, और विद्युत फ्यूज क्या होता है, बहुत ही पतला तार होता है। बहुत ही पतला तार होने की वजह से क्या होता है, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाती। जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आती है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, वो पतला तार अपनी अधिक प्रतिरोध के कारण क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के क्या हो जाता है, पिघल करके टूट जाता है, जिससे
उसका जो परिपथ होता है वो खत्म हो जाता है और इस तरह आपकी युक्ति क्या हो जाती है, बच जाती है। तो हुआ क्या, जब अधिक विद्युत धारा आई तो हुआ क्या, हुआ ये कि वो क्या हुआ, गर्म होकर के पिघल गया। गर्म होकर के पिघल गया मतलब कौन सा प्रभाव हुआ, मतलब जाकर के उष्मा प्रभाव हुआ। तो हमेशा याद रखो फ्यूज जो होता है वो उष्मीय प्रभाव पे क्या होता है, काम करता है। तो क्या उष्मा प्रभाव है, बिल्कुल है। तो यह आपका था जाकर के सही आंसर। चलो आगे, उसके बाद बोलता है नेत्र विशेषक द्वारा लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति +2.5D बताई गई है। कितना, +2.5D। तो बोलता है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ए भैया सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है जाकर के +2.5D। ए भैया +2.5D लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो ये है जाकर के क्षमता वो किसमें, पॉजिटिव या निगेटिव में, पावर किसमें, तो बोला पॉजिटिव में। तो बोले ए भैया पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले तो उत्तल लेंस कंफर्म हो गया। तो उत्तल लेंस कहाँ है हमारा, जाकर के उत्तल लेंस हमारा यहाँ है, उत्तल लेंस यहाँ हमारा। अब बात रहा जाकर के उसका मान निकालने का खाली, तो उसका मान निकाल लेंगे। उसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ बराबर फॉर्मूला होता है 1/p। तो 1/p बोले तो क्या, 1/2/5। अब ये देखो ये जो है ना आपका जाकर के वैल्यू बाबू, ये है जाकर के मीटर में, इसको क्या बदल देंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई 2.5, एक और 10 कर देते हैं पॉइंट को काटने के लिए, और 25 चौके कितना हो गया 100। तो 4 दे कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा जाकर के, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ये देखो जाकर के 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, बिल्कुल 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है। तो ये आपका सही आंसर था। तो नॉमेरिकल इस तरह मानो एकदम खल्ली बल्ली उड़ा दोगे। बिहार पुलिस में जितने भी प्रश्न आए हैं कहीं ना कहीं सब के सब एनसीईआरटी कवर्ड किए हैं, और सब के सब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए रटा रटाया ज्ञान नहीं चलने वाला। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। बोलता है रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है। देखो रॉकेट जो होता है जाकर को आपको रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और रेखीय संवेग संरक्षण क्या बताता है, रेखीय संवेग संरक्षण बताता है कि कुल निकाय में जो ऊर्जा होती है ना जाकर के वो संरक्षित रहती है। कहने का मतलब बाबू ये आपका जाकर के रॉकेट हो गया। अब ये नीचे जाकर के ऐसे गैस छोड़ रहा है, तो नीचे गैस अगर mv से छोड़ रहा है जाकर के, गैस का वेट जाकर के m और स्पीड जाकर के v, तो ऊपर जो रॉकेट जाएगा वो कैपिटल mv से जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जाकर के, इसी को हम लोग बोलते हैं जाकर के रेखीय संवेग संरक्षण। ये भी आपका क्लास 9th का प्रश्न है। किसका है, क्लास 9th का। हालांकि अगर इसमें एक और ऑप्शन होता न्यूटन गति का तृतीय नियम, तो वो सही होता, वो नहीं है। तो हम लोग किसको मानेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण को मानेंगे। चलो आगे, बोलता है न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है। ए बाबू न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या बोलता है, न्यूटन गति का प्रथम नियम बोलता है कोई भी वस्तु विरामावस्था गति अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर काहे बल कोई बाह्य बल कार्य ना करे। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक उसको क्या करो, धक्का ना दो। कोई भी वस्तु चलती रहेगी जब तक उसको क्या करो, रोको नहीं। इसका मतलब हर चीज अपनी क्या बोलते हैं, जड़त्व को बनाए रखना चाहती है, या तो वो गति का जड़त्व हो या तो विराम का जड़त्व हो। तो ये न्यूटन गति का जो प्रथम नियम होता है वो एक्चुअल में किसको परिभाषित करता है, वो जड़त्व को परिभाषित करता है कि रुका हुआ है तो रुकले रहेगा, हटे उटेला ना जा रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया, जड़त्व की परिभाषा देता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमने सेलेक्ट किया है, जो कि 11 अगस्त को आपका है जाकर के जगह जगह से हमने सेलेक्ट किया है कि इस सोर्स से उस सोर्स से, और सबका हम आपको जाकर के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से क्या कर सको, इसको मिला सको। बोलता है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। बोलता है ए भैया रदरफोर्ड जो जाकर के अल्फा कणों का जो जाकर के एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, जाकर के नाभिक की खोज की थी। ठीक है, क्या क्या था, जाकर के सोने का पत्थर था, उस पर अल्फा कण से जाकर के क्या क्या था, जाकर के अटैक करवाया था। तो बोल रहा वो अल्फा कण कौन सा था, तो देखो वो जो अल्फा कण था ना वो द्विव आवेशित हीलियम कण था। कौन सा था, द्विव आवेशित हीलियम कण। द्विव आवेशित हीलियम कण का यूज इसलिए किया था कि इसका आवेश 2 होता है और इसका द्रव्यमान 4 होता है। तो 4 द्रव्यमान के कारण क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, जाकर के ऊर्जा होती है। इसी कारण इसमें किसका इस्तेमाल किया गया था, द्विव आवेशित हीलियम कण। तो जो अल्फा कण था वो कौन सा था, द्विव आवेशित हीलियम कण। किसका, हीलियम का। तो क्या वो है, बिल्कुल है। तो हीलियम नाभिक हो गया आपका जाकर के। चलो आगे, बोलता है मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं। तो सब लोग जानते हैं मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, रटा रटाया प्रश्न है, करना वर्थ कहते हैं। उसके बाद है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त विलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। बोलता है निम्न में से किस युक्ति में विभक्त विलय जो होता है वो द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। इसका सही आंसर है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में क्या होता है, बार बार जो डायरेक्शन को देखो ये फराडे का नियम है, इसको एक्सप्लेन करूंगा तो लेट होगा। तो इसमें क्या होता है, द्विक परिवर्तक होता है, ठीक है, ब्रुश। वो क्या करता है, जाकर के डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, जिसके कारण क्या होता है, बार बार जाकर के फ्लक्स चेंज होता रहता है। इसके कारण क्या होता है, जाकर के आपको जो है जाकर के जो वो रोटर है अंदर में जाकर वो क्या होता है, घूमते रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा जाकर के विद्युत मोटर।
उसके बाद है धातु के फॉस्फेट का सूत्र MPO4 है, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न, और ये भी कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। देखो बोल रहा है जाकर के धातु जो ये कंपाउंड बना है उसका सूत्र है MPO4, ठीक है। अब देखो ये M क्या है हमको तो पता नहीं भैया, ये PO4 जो होता है जाकर के इसका संयोजकता होता है 3, जबकि यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ है, क्रॉस होने पे 3 लिखाना चाहिए। इसका मतलब इसका भी संयोजकता 3 रहा होगा और दोनों क्या हो गया होगा? कैंसिल हुआ होगा तभी तो अब जब ये जाकर के नाइट्रेट के साथ बनाएगा तब क्या होगा? तो इसका मतलब इसका संयोजकता 3 है और नाइट्रेट हम यहाँ पे लिख दिए NO3, और नाइट्रेट का हम जानते हैं संयोजकता 1 होता है, दोनों को क्रॉस कर दो तो हो जाएगा जाकर के MnO3 का होल 3। कितना आसानी से बन गया, कितना आसानी से बन गया, क्या ये है? बिल्कुल है, MnO3 का होल 3 हो जाएगा। देखो चीजें बहुत आसान होती है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो आगे, बोलता है वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। बोलता है सबसे अभिक्रियाशील धातु बताइए भैया कौन होगा इसमें जाकर के? तो हम बोले ए भैया इसका तो अभिक्रियाशीलता का एक ये आता है, पूरा लिस्ट आता है, उसको याद कर लो। उसमें क्या होता है जाकर के? उसमें हो जाता है जाकर के आपका लिस्ट आपका होता है ना जाकर के, एल्युमिनियम होता है जाकर के, उसमें सबसे पहले सोडियम होता है, सबसे पहले पोटेशियम होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, प्लम्बम, Hg, Ag, Au, Cu, ठीक है। इस तरह क्या होता है जाकर के पूरा सीरीज होता है जाकर के, आप कहीं से भी निकाल के उसको याद कर सकते हो। तो वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, तो हम देखेंगे भैया इसमें पहले कौन आ रहा? तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये भैया एल्युमिनियम चारों में से पहले आ गया, तो ये वाला क्या हो गया? आंसरवा हो गया आपका जाकर के, मार दिए इसी खटाखट एकदम। चलिए आगे, बोलता है एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, दो लोकेशन पे पूछा गया, तो किस पे आधारित होता है जी? तो उसमें प्रभाव पे आधारित होता का है, तो गल जाता है। क्यों गलता है? तो ज्यादा विद्युत धारा जब आता है तो गल जाता है। तो इससे क्या होता है? हमारा सबका सब युक्ति क्या होता है? सेट रहता है, खराब नहीं होता, जलता वलता नहीं है। चलो, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? बोल रहा कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो कौन सा ईंधन हम यूज करेंगे कि कम से कम हमारा क्या हो? पॉल्यूशन हो। तो देखो कोयला को जलाओगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, एकदम होगा। डीजल को जलाओगे तो पॉल्यूशन होगा, पेट्रोल को जलाओगे तो पॉल्यूशन होगा। लेकिन जब आप प्राकृतिक गैस को जलाते हो जाकर के, नेचुरल गैस को जलाते हो जाकर के, जैसे CNG वगैरह हो गए, जिसमें पॉल्यूशन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो इसका सही आंसर CNG हो जाएगा। बोलता है निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जाता है? बोलता है ये भैया हो गया निकट दृष्टि दोष, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी करवाया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, दूर की वस्तुएं क्या होती? नहीं नजर आती। रेटिना से आगे पहले क्या होता है? जो लाइनिंग होता है वो जाकर के कट हो जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। हो गया निकट दृष्टि दोष, दूर का सामान नहीं दिखता बउआ, क्या करोगे? अवतल लेंस लगाओगे। उसके बाद क्या होगा? रेटिना पे फिगर बनेगा, मस्त दिखेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। तो फिर बोला अवतल लेंस जो है कैसा लेंस होता है? अभिसारी या अपसारी? अवतल लेंस जो होता है वो कैसा लेंस होता है? तो अवतल लेंस जो होता है वो क्या करता है? अपसारी होता है, मतलब किरणों को क्या करता है? जाकर के फैलाता है। तो क्या अपसारी लेंस है? बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा जाकर के आंसर। कौन तो बोला दर्पण मार के? दर्पण तो कभी ना होगा। दर्पण कभी देखो किसी को कि आईना लगाया है, शीशा ना लगता जी। अब शीशा में ही है कि कंफ्यूजन है कि अवतल लगेगा कि उत्तल, तो अवतल लेंस हो जाएगा। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। चलो, मोटर कार में पिष्ट दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? बोलता है ये भैया गाड़ी है 4 व्हीलर का जो पिष्ट दृश्य होता है, साइड मिरर वह होता है, कौन होता है? तो सब जान रहे जाकर के उत्तल दर्पण होता है। काहे होता है? उत्तल दर्पण जो है क्या कहता है? लार्ज एरिया को कवर करता है। जब लार्ज एरिया को कवर करता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा चीजें हमको दिखती है जिससे आसानी से ड्राइव करते हैं और ठोकते ठाकते किसी को नहीं है, क्या कि पीछे हमको क्या दिख रहा है? लार्ज एरिया दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? जाकर के उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये सब एकदम रटा हुआ क्वेश्चन होता है। 1 मीटर लंबा व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? बोल रहे 1 मीटर का कहा है जाकर का आदमी है, तो आईना जो समतल दर्पण होगा मिनिमम कितना होना चाहिए कि वो पूरा हाइट को देख ले? तो ये भैया जितना आदमी का हाइट है, जितना भी आदमी का हाइट है, 5 फुट हो, 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, 2.5 फुटिया इंसान हो या 6 फुट का, उसका आधा हाइट का समतल दर्पण अगर रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? फुल इमेज बन जाएगा। ये जाकर के एक तरह का प्रॉपर्टीज है, एक तरह का जाकर के क्या समतल दर्पण का गुण है कि जितना आदमी का हाइट उससे आधा लो, अब फुट पूरा मस्त एकदम कोट पैट पहन के तैयार हो जाए और पूरा फुल इमेज उसका क्या करेगा? वो बना देगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 1 मीटर लंबा आदमी है तो जाहिर सी बात इसका हाफ कर दो तो 1/2, तो कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। क्या था ये? बिल्कुल था आपके ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद बोलता है हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते? ए भैया हरा फल था, पपीता उपीता, अभी मौसम अभी
अच्छा से मतलब के जाकर के आम का मौसम आया था ना जी, अभी आम अभी जाकर के कच्चे हैं, अब पता हुआ मार्केट में पक्का आ गया, तो पक्का कहाँ से आ गया, तो उसमें क्या करता है जाकर के उसको रख करके क्या करता है, इथिलीन गैस का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इथिलीन गैस के इस्तेमाल से क्या होता है जाकर के फल जो है ना तुरंत पक जाता है। या फिर इसमें कैल्शियम कार्बाइड का भी इस्तेमाल करता है। कैल्शियम कार्बाइड भी क्या करता है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, हो सकता है आगे आ जाए, एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। एसिटिलीन गैस भी क्या करता है, सेम टू सेम आपका एथिलीन गैस की तरह ही क्या करता है, वो काम करता है। तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन है, एथिलीन है, बिल्कुल है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद बोलता है निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में प्रयोग करते हैं। अरे बाबा फिर से ये क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाला आदमी को क्या होगा भी भैया, दूर का वस्तु ना दिखेगा तो क्या लगा लेगा, अवतल लेंस लगा लेगा। अवतल लेंस है, बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखो निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो कौन तो बोला हम 1500 मीटर मार के आ गए। अरे भैया निर्वात में ध्वनि गमन करता ही नहीं है, निर्वात में जो है वो प्रकाश गमन करता है, ध्वनि वनि गमन नहीं करता। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। स्पीड में क्या होगा, आदमी मार के निकल जाएगा। तो निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 0 मीटर पर सेकंड। कितना होता है, 0 मीटर पर सेकंड, मतलब निर्वात में ध्वनि उन्हीं गमन ना करेगा। इसलिए चांद पे आदमी जाता है ना तो बोलता है तो दूसरा को कुछ सुनाई उनाई नहीं पड़ता है, समझे। चलिए बोलता है पानी में एक हवा का बुलबुला, पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला है, वो किस लेंस की भांति काम करेगा। ये पानी में है जाकर के हवा का बुलबुला, ऐसे ऐसे क्या है, पानी है, इसमें कहा जाकर के हवा का एक बुलबुला है, तो बोल रहा है जाकर के किस लेंस की भांति काम करेगा। ए भैया इस पे दो जाकर के अभिलंब, ये जाकर के गिया तो ये अभिलंब देखो अंदर से डालते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, ये जा रहा जाकर के प्रकाश, और ये है जाकर के, ये है जाकर के ऐसे अभिलंब। तो ये अभिलंब की ओर क्या होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। और फिर ये दूर हट के ऐसे जाएगा, यहाँ पे भी डाल दो एक अभिलंब। फिर जाकर के जब ये सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, जाकर के अभिलंब की ओर, क्या देखो इसका अभिलंब हमारा इस तरह होगा, ऐसे अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, जाकर के मुड़ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है जाकर के, आपका क्या हो रहा है जाकर के, किरणें क्या हो रही है, ऐसे आई और ऐसे निकल गई। इसका मतलब किरणें क्या हो रही है जाकर के, डाइवर्ज हो रही है। किरणें क्या हो रही है जाकर के, फैल रही हैं। आज जब फैलेगा तो कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अवतल। पानी का जो बुलबुलवा है ना वो दिखता भले है उत्तल उभरा हुआ, लेकिन जो वर्क करता है हो जाकर के, वर्किंग प्रोसेस जो है उसका वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा जाकर के आपका अवतल लेंस की तरह। तो क्या अवतल लेंस है, बिल्कुल है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है भैया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, मतलब आधा पानी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। CaSO4 1/2H2O। देखो होता क्या है ना, एक्चुअल में जाकर के जिप्सम होता है। जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं, जाकर के बहुत ज़्यादा आर्द्र जब कर देते हैं तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है जाकर के, भैया आपका पैरवा टूट गया, जाकर तो पैरवा टूट गया तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको प्लास्टर करने में इस्तेमाल करते हैं। फिर से उसमें पानी लगा देते हैं, फिर से वो क्या बन जाता है, जाकर के अर्धहाइड्रेट से फिर से जाकर के हाइड्रेट बन जाता है। बोले तो फिर से पानी की तरह उसमें रिएक्शन करके क्या बन जाता है, जिप्सम, और फिर जाकर के कड़ा हो जाता है। इसीलिए आप जब देखे होंगे आपके घर में किसी का पैर टूट जाता है जाकर के, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल और आप जान लो जाकर के जनरल नॉलेज के लिए, आखिर इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्यों। ये जो आपका जाकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है क्यों, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम इसलिए है इसका जाकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसका खदान है, सबसे ज़्यादा जो इसका उत्पादन होता है जाकर के जिप्सम का, वो आपका जाकर के पेरिस में ही होता है। एक और ऐसा कहानी भी दिया जाता है कि एक राजा के टाइम में क्या होता है, जाकर के जल वल जाता है घर भर, तो वो कहता है कि लकड़ी का घर ना बनाओ, तो उसके लिए फिर लोग क्या करते थे, लकड़ी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करते थे, जाकर के लेप लगाते थे। तो वहां से नाम निकल के आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पेरिस का प्लास्टर। तो उसका सूत्र हो जाता है जाकर के CaSO4 1/2H2O। देखो भैया पैर टूट गया, उसके ऊपर क्या लगा दिया जाकर के, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद बोलता है सबसे हल्की धातु कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे हल्की धातु हमारी कौन सी होती है, जाकर के लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम। लिथियम का उपयोग कहाँ करते हो जी, तो लिथियम का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो अभी हम लोग जाकर के जो चार्जेबल हमारा बैटरी होता है जाकर के, उसी में हम लोग जाकर के किसका इस्तेमाल करते हैं, जाकर के लिथियम का इस्तेमाल करते हैं। और लिथियम का सबसे बड़ा खदान अगर आपसे पूछ दे, हो सकता है अगला सवाल ये आ जाए कि लिथियम का सबसे बड़ा खदान कहाँ है, तो लिथियम को जो सबसे बड़ा खदान है जाकर के वो आपका बोलिविया में है। बोलिविया आपका कहाँ हो गया, जाकर के नॉर्थ अमेरिका में। चलो बोलता है जी का मान क्या होता है। देखो ये जो आपका जाएगा ग्रेविटेशनल नियतांक कहते हैं जाकर के, ठीक है बाबू, गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन है, और जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर क्या है ऑप्शन में है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर यहाँ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो बोलता है लाइसोसोम की खोज किसने की? ए भैया लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को बोलता है आत्महत्या की थैली। जो आपका सिलवा होता है ना उसमें होता है जाकर के लाइसोसोम। लाइसोसोम जहां फटा पूरा सेल को कर देगा ब्लास्ट, पूरा सेल खत्म हो जाता है वहां पर जाकर के। और लाइसोसोम का मेनली काम क्या होता है? जितना भी कीटाणु उटाणु जाकर के अटैक मारता है सेल पे उसको क्या करता है? जाकर के मारने का काम करता है, उसको जाकर के खा लेता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। तो बोलता है भैया लाइसोसोम का खोज किसने किया? तो लाइसोसोम का खोज किया था जाकर के क्रिश्चियन डी डीवो। किसने किया था? क्रिश्चियन डी डूवो ने। तो ये था जाकर के आपका सही आंसर। तो कौन बोल रहा है? हम रॉबर्ट बरॉन मार के, रॉबर्ट बरॉन नहीं होगा इसका हो जाएगा क्रिश्चियन डी डूवो। उसको बोलते हैं पिच ब्लेंड किसका यस्क है? हम लोग जानते हैं कि यूरेनियम गैस को क्या कहते हैं? पिच ब्लेंड कहते हैं। तो पिच ब्लेंड का यस कौन हो जाएगा? पिच ब्लेंड किसका यस हो जाएगा? यूरेनियम, और यूरेनियम का सिंबल हो जाएगा जाकर के 30। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा ए। चलो बोलता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये भी पढ़ते आ रहे हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक हमारा क्या होता है? जूल होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है जाकर जी? एफएस होता है। एफएस बराबर बोले तो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं जाकर के? जूल कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाता है? बोलता है ये भैया बिच्छू काट लिया, बहुत लहर हो रहा है। तो बोला कि आखिर हुआ क्या? तो हुआ क्या है उसमें जाकर के अम्ल चला गया। क्या चला गया? जाकर के अम्ल चला गया। अपना जो जाकर के विष डाला है ना उसमें होता है जाकर के अम्ल, जिसके कारण क्या होता है? बहुत ज्यादा लहर हो जाता है। और उस अम्ल को हम लोग कहते हैं जाकर के मेथानोइक अम्ल। क्या कहते हैं जाकर के? मेथानोइक अम्ल। इसीलिए भैया जब काट वाट ले तो तुरंत जाकर के दिखाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, नहीं तो लहर से जो है ना बेचैन हो जाइएगा। बोलता है कि एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखो एम कोश में ये को आ गया तो बोले हमको समझे में ना आ रहा। देखो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका जाकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग पढ़ते हैं जाकर के उस चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है जाकर के 2n स्क्वायर। क्या होती है जाकर के? 2n स्क्वायर। n बोले तो जाकर के यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स। अब यहाँ पे क्या होता है? k फिर L फिर M। तो M बाउआ कितना नंबर पे? 3 नंबर पे। तो N के जगह पे क्या कर देंगे? 3 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 तिया कितना? 9, 9 दूनी कितना जाकर के? 18। तो 18 है, हो गया सही आंसर 18। तो कितने आसान आपके जाकर के प्रश्न आए हैं। बोलता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र भी हम लोग जाकर के शुरू से याद करते हैं। C6H12O6। C6H12O6 क्या है? बिल्कुल है। यहाँ देखो C6H12O6, ये थोड़ा टाइपिंग में इस तरह लिखा जाता है लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह लिखाएगा C6H12O6। ठीक है जी। ये किसका हो जाता है जाकर के? ग्लूकोज का हो जाता है। बोलता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? बोलता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? देखो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। शुद्ध जल का पीएच मान हमको आंख मूंद करके याद रखना है कि 7 होता है। कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा कितना होता है? 7 होता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0.4 कट जाएगा बाबू, तो ये कितना हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान दिमाग में घोल लो, पी लो, संभालो, कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद देखो बोलता है भैया एटीपी क्या है? एटीपी क्या होता है जी? एटीपी बोले तो एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कहाँ होता है जाकर के? कोशिका में होता है। ये क्या होता है जाकर के? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जाकर। ये क्या होता है? ऊर्जा गिर होता है। तो ये क्या होता है? उच्च ऊर्जा स्तरीय फॉस्फेट अणु होता है, जो कि कहाँ होता है जाकर के? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होता है? इसको जाकर के बनाया जाता है सेल के अंदर जाकर के। ठीक है। बोलता है शेविंग करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग जानते हैं बाबू कि शेविंग करने के लिए हम लोग हमेशा किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। इसके लिए क्या करते हैं जाकर के? ये पोल होता है, ये फोकस होता है, दोनों के बीच में आदमी को बैठा दो, मस्त इधर जाकर कितना बड़ा इमेज बन जाएगा। और मस्त उसके बाद जाकर के उसका बाल काटो या शेविंग करो, जो करना है करो, एकदम बड़ा सा चेहरा बनेगा, आराम से फेयर लवली लगाइए, क्रीम लगाइए। तो शेविंग करने के लिए जो अच्छे सैलून्स होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? वो करते हैं जाकर के अवतल दर्पण का। कितने आसान आपके सवाल आए हैं, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड है। और अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हो उससे आए हैं कुछ सवाल आपके लूसेंट से आए हैं। तो अगर आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अच्छा करके ही आओगे। और साइंस के क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल किया है लेकिन अच्छा सवाल है। देखो आगे बोलता है मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? बोलता है ये भैया मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त को हल्का सा चाटिएगा ना कभी जाकर के, अगर कट वट गया तो हल्का सा आपको लगेगा क्षारीय। कैसा लगेगा? क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है। और मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है जाकर के 7.5। 7 किसका होता है जी? 7 जो होता है जाकर के शुद्ध जल का पीएच मान हमने क्या बताया आपको? जाकर के 7 होता है जाकर के। और रक्त जो होता है हल्का क्षारीय होता है, हल्का एकदम स्लाइटली, तो उसका जो पीएच मान होता है वो होता है जाकर के 7.5। लिख लो, ये पीएच मान का स्केल है। यहाँ पे आपका जाकर के 7 हो गया। 7 में आपका क्या हो गया? जाकर के एकदम शुद्ध जल हो गया।
सेवन में क्या होगा जाकर के एकदम शुद्ध जल। अब जैसे जैसे नीचे आओगे उतना उतना अम्लीय होता जाएगा, जितना नीचे उतना ज्यादा अम्ल। बोलेगा पीएच मान 4 है तो मतलब ज्यादा अम्ल, 3 है और ज्यादा, 1 है और ज्यादा, मतलब जितना नीचे आप आते जाओगे जाकर के क्या होगा उतना अम्लता बढ़ते जाएगा। और जितना आप ऊपर जाते जाओगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना उसका क्या होगा क्षारता बढ़ता जाएगा। तो सेवन क्या है जाकर के एक न्यूट्रल स्टेज है जहां पे आपका जाकर के पानी होता है, उससे ऊपर जाते जाइएगा क्षारीय, उससे नीचे जाते जाइएगा क्या हो जाएगा जाकर के आपका अम्लीय। ठीक है, तो ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। उसके बाद बोलता है भैया एपी कल्चर क्या होता है। एपी कल्चर ए पीले ट्रिक बता दे रहा हूं, ए पीले क्या पीले शहद, तो शहद कौन पिएगा मधुमक्खी। तो एपी कल्चर जो होता है वो किसका होता है जाकर के, वो होता है जाकर के मधुमक्खी का संवर्धन, बोले तो मधुमक्खी का पालन। उसके बाद बोलता है ओडोमीटर। ओडोमीटर उपकरण का उपयोग कहाँ करते हैं। ए भैया ये ओडोमीटर का होता है, स्पीडोमीटर सुने थे कि स्पीड माप लेता, ओडोमीटर का होता है। तो ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर जो होता है जाकर के वो आपका दूरी, कितना डिस्टेंस आप तय किए, कितना दूरी तय किए वो आपको बताता है। जब गाड़ी होता है ना जी, गाड़ी में ऐसे 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 कांटा होता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, एक तो यहाँ पे ऐसे बना हुआ रहता है और यहाँ पे लिखा रहेगा 0, 3, 4, 5, 6, तो ये बताता है कि आपका गाड़ी कितना किलोमीटर चला है। तो ये जो है हो गया जाकर के ये आपका क्या हो गया ओडोमीटर। और ऊपर वाला जो स्पीडवा बताता है 40 में चल रहा है, मस्त 80 में चल रहा है, R15 लेके 120 में चल रहे हैं, तो क्या हो गया वो हो गया जाकर के स्पीडोमीटर। लेकिन कितना दूरी तय किए हो ये जो बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या बताता है जी, तय की गई दूरी बताता है। इसीलिए गाड़ियां खरीदने से पहले सब ओडोमीटर चेक करता है कि कितना किलोमीटर गाड़ियां का चला हुआ है, इससे पता चलता है कि कितना पुराना और कितना नया है। चलो आगे बोलता है कि संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होने लगती है। बोलता है एक तो लड़का आया और दौड़ा 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 एकदम सिपाही का दौड़ दौड़ते दौड़ते बोला सर पैर में बहुत दर्द हो गया। तो पैर में दर्द हुआ क्यों ये आप सोचे, पैर में क्या आखिर हुआ। तो होता क्या है जब आप बहुत ज्यादा दौड़ते हो जाकर के, दौड़ रहे हो अंदर में जो क्या हो रहा है जाकर के रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण रिएक्शन हो रहा है ना जाकर के जी, जिससे आपको ऊर्जा मिलता है जाकर के। तो ऊर्जा जो मिल रहा है उसको क्या हो रहा है ऑक्सीजन का कमी हो जाता है थोड़ा सा। क्या होता है क्या कि आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन मिल रहा है क्या कम। तो जब कम ऑक्सीजन की थोड़ा सा ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो क्या होता है लैक्टिक अम्ल आपके बॉडी में क्या होता है बनने लगता है। और जब लैक्टिक अम्ल आपके बॉडी में बनने लगता है तो आपके पैरों में क्या होने लगता है या बदन में हाथ में कहीं भी क्या होने लगता है दर्द होने लगता है। तो दर्द होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है जाकर के, वो है जाकर के लैक्टिक अम्ल का बनना। और लैक्टिक अम्ल क्यों बनता है, ऑक्सीजन के अभाव में बनता है। चलो आगे देखो ये कितना बढ़िया यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ये आपका जाकर के ग्लूकोज है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीजन का अभाव हो गया, ऑक्सीजन का अभाव हो गया तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बना। तो यहाँ रियल में जो पहले बनता था वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनता था, यहाँ पे क्या बन गया लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बन गया। तो ऊर्जा तो मिल रहा लेकिन क्या बन जा रहा साथ में लैक्टिक अम्ल बन जा रहा। लैक्टिक अम्ल के कारण आपको क्या हो रहा है पेन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह खटा खट मारते जाइए और पढ़ते जाइए एकदम। उसके बाद बोलता है देखो ये भी कुछ क्वेश्चन आए थे लेकिन इसका बना नहीं पाए हम लोग, उतना टाइम नहीं था हम लोग के पास, तो हम लोगों ने खटाखट एक ही लाइन में कर दिया। बोलता है डायबिटीज किसकी कमी से होता है। डायबिटीज जो होता है वो किसकी कमी से होता है जी, डायबिटीज जो होता है जाकर के आपका वो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है जाकर के इंसुलिन की कमी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ये क्या होता है जाकर के आपके शरीर में जो जाकर के बीटा कोशिकाएं होती है वो क्या करते हैं जाकर के इंसुलिन का स्रावन करती है। इंसुलिन क्या करता है आपके शरीर में जो चीनी है ना, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको क्या करता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और ग्लाइकोजन से आपको क्या मिलता है एनर्जी। अब शरीर में क्या हुआ जाकर के ग्लूकोज का हो गया, ये इंसुलिन का हो गया जाकर के कमी। और जब इंसुलिन का कमी हो गया तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ने लगा, ग्लूकोज बढ़ने लगा, तो क्या हो बोलते हैं चिनिया पेशाब हो गया लोगों को जाकर के। चिनिया पेशाब बोलते तो क्या होता है जाकर के डायबिटीज हो गया। अब भैया क्या करे, तो ऊपर से क्या करता है इसे इंजेक्शन लेकर के मारता है, इसे इंजेक्शन लेके मारता है इंसुलिन। वो क्या करता है जाकर के इंसुलिन की मात्रा को मेंटेन करता है। या फिर कुछ लोग गोली भी खाते हैं जैसे ग्लाइकोमेट जीपी वगैरह आपको अगर GP1 GP2 0.5 ये सब लोग खाते हैं, उससे क्या करते हैं इंसुलिन की मात्रा को वो क्या करते हैं नियंत्रित करते हैं। और वही इंसुलिन क्या करता है जाकर के जो आपका जाकर के कार्बोहाइड्रेट है और जो आपका जाकर के ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का काम करता है। तो आपका सवाल था कि डायबिटीज किसकी कमी से होता है, तो डायबिटीज किसकी कमी से होता है जाकर के इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन का स्रावन कौन करता है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे बीटा कोशिकाएं। उसके बाद है कि लोहे में जंग लगने का कारण क्या होता है, तो लोहे में जंग लगने का कारण दो होता है जाकर के, एक हवा एक नमी। जब हवा और नमी मिलेगी तो क्या मिल जाएगा जाकर के आपका लोहे में क्या हो जाएगा जाकर के जी जंग लग जाएगा। तो हवा प्लस पानी
दोनों होना चाहिए। उसके बाद बोलता है 22 कैरेट का सोना किसका मिश्र धातु होता है। देखो 22 कैरेट का जो सोना होता है, सोना रियल में जो होता है वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अगर 22 कैरेट का सोना है तो 22 कैरेट के सोने के साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा मात्रा तांबा का मिश्रण कर देते हैं। उससे क्या होता है, सोना जो है जाकर के बहुत मजबूत हो जाता है। ऐसे क्या होता है ना, सोना थोड़ा लचीला होता है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, जाकर के 2 कैरेट जब हम लोग जाकर के चांदी या तांबा मिला देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, जो सोना होता है उसमें क्या होती है, मजबूती हो जाती है। तो जनरली जितने भी जेवर वगैरह बनते हैं लेडीज के, वो जो बनते हैं जाकर के 22 कैरेट के बनते हैं। उसके बाद है प्राक्कन किसके द्वारा फ्लो तक पहुंचता है। बोलता है जो प्राक्कन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, तो वो होती है जाकर के आपकी हवा के माध्यम से। किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से। एक आपका है जाकर के नर पेड़ हो गया जाकर के यहाँ पे, और एक हो गया जाकर के मादा पेड़। अब इसमें क्या होता है, जाकर के हवा के माध्यम से होता है जाकर के, इसका वाला परागकण उड़ के इस पे चला गया, या फिर कीट के माध्यम से भी होता है जाकर के, ठीक है। तो ये 2 माध्यम होते हैं जाकर के। उसके बाद बोलता है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। शुरू से सबको पता है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है जी, दाब का एसआई मात्रक आपका होता है जाकर के पास्कल। क्या होता है, पास्कल। उसके बाद बोलता है नीलहरि शैवाल किस जगत में आता है। देखो हम लोगों ने जगत को भी अच्छे से पढ़ा है। मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, उसके बाद जाकर के आप एनिमिलिया होता है, प्लांटी होता है। फिर प्लांटी में जाओगे तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कितनी सारी चीज़ें होती है। तो ये पूरा डिटेल आपको लेक्चर दिया जाएगा के लेक्चर में। तो आप फिलहाल ये जानो कि नीलहरि शैवाल जो होता है जाकर के वो किस में आता है, जाकर के वो आता है जाकर के मोनेरा जगत में। किस में आता है, जाकर के मोनेरा जगत में। तो इस तरह फिर बोलता है किस लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। किस लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। बहुत आसान, बोले P बराबर फॉर्मूला होता था 1/f, तो 1/f तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी 2 मीटर। तो ये क्या कर दे जाकर के उसको डिवाइड कर दिए तो कितना होगा 0.5। तो 0.5 क्या हो जाएगा, जाकर के डायोप्टर हो जाएगा जाकर के। एकदम सिंपल है कि 1/f कर दो, 1/2 से डिवाइड कर दो, हो गया 0.5 डिडाप्टर। अगर मान लो ये सेंटीमीटर में दे देता तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले मीटर में कन्वर्ट करते, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट मीटर में दिया हुआ है इसीलिए कोई इशू नहीं। तो इस तरह आपके इतने सारे जो सवाल हैं जाकर के वो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में आए थे और बहुत ही सरल सवाल थे। और हमने जो प्रीवियस लेक्चर भी करवाया जाकर के उससे काफ़ी सारे सवाल आपके टैली कर रहे हैं, अगर आप जाकर के उस प्रीवियस ईयर लेक्चर को देखते हो। तो इस तरह आपका कहीं ना कहीं सवाल का विश्लेषण पूरा साइंस का हुआ। आगे हम लोग कोशिश करेंगे अयान कि मैथ और सोशल के भी आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर जो अभी क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 11 अगस्त को, उसको पूरा कराने का, उसका सही और सटीक विश्लेषण कराने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ओके गाइस, कैसा लगा आपको वीडियोस, इसको शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।